ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस व्यक्ति की क्या फीलिंग्स है आपको लेके, क्या एनर्जी से हम देखेंगे आपको लेके, उस व्यक्ति की दिल दिमाग में क्या चल रहा है हम देखेंगे। तो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। टैरो कार्ड के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की इस वक्त क्या करंट एनर्जी से आपको लेके। जो कार्ड्स आएंगे मैं आपको बताऊंगी, तो जरूर सुनिए ध्यान देके। पहला कार्ड यहाँ पे है द फेथ की एनर्जी है, एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी है। थर्ड कार्ड यहाँ पे है ड्रीम्स एंड डैमेजेस एंड सोलमेट का कार्ड है। यहाँ पे आपके पर्सन की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि, या फिर मीन राशि, या फिर मेष हो सकता है, एरीज, सिंह राशि, धनु राशि, जमिनाई कुछ लोगों के लिए है, लिब्रा तुला राशि है, एंड कुंभ राशि है। आपके पर्सन की आपके ऊपर फेथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पहले से बहुत ज्यादा फेथ रखने लगे हैं आपके ऊपर। पहले से ज्यादा वो फेथफुल होने लगे हैं। उनके दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम यही चलता रहता है कि आप कहीं ना कहीं जो है बहुत फेथफुल पर्सन है, बहुत फेथफुल पर्सन थे। आपको बिलीव करना बहुत अच्छा था। जिस जिस बात के ऊपर आपको बिलीव नहीं किया, भरोसा नहीं किया है, कहीं न कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा पछताया है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही उन्होंने जो है गलत किया है। तो जिस-जिस बात के ऊपर, जिस-जिस चीज़ के ऊपर आपके व्यक्ति ने, आपके लवर ने आपके ऊपर फेथ या फिर आपके ऊपर भरोसा नहीं रखा है, उस चीज़ों को लेके कहीं न कहीं आपके भरोसा को बहुत ज़्यादा ही इस व्यक्ति ने तोड़ा है। तो कहीं न कहीं इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। कहीं न कहीं बहुत दुखी हैं कि फ़ेथ नहीं तोड़ना चाहिए था। बहुत सारी बातें आपसे उन्होंने किया है, रूबरू आपसे हुए हैं बहुत बार, बहुत सारी बातें आपसे किया गया है, लेकिन इन बातों को लेके झूठ बोल दिया था या फिर आपका भरोसा तोड़ा था। तो आपके भरोसा जो उन्होंने तोड़ा था, उस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट करते हैं। उनके अंदर बहुत इनोसेंस की एनर्जी आ चुकी है। एक बच्चे की तरह इनोसेंटनेस उनके अंदर आ चुकी है। इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसा कर दिया है जो उनको नहीं पता कि उन्होंने आपके साथ गलत कर लिया था। लेकिन अभी भी उनको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती चीज़ों को लेके की है। ये उनके इनोसेंस बोलिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जितना उनको सोचना चाहिए था, जितना उनको समझना चाहिए था, वो उतना सोचे समझे नहीं। गलती पे गलती कर बैठे, और ये जो गलती पे गलती अब ये कर बैठे हैं, अब इसका वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कभी वो एक्चुअली में ये हो रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कितने गलत है या फिर उन्होंने कितना गलत किया। उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी अननेसेसरी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी लगती है जो कि आपको रियली रियली हर्ट करके जा चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें इनोसेंटली चीज़ों को छोड़ रहे हैं, व इनोसेंटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत कर रहे हैं। लेकिन जो बोलते हैं ना यहाँ पे कि अगर आप गलत करोगे एक टाइम पे आपके साथ होगा, तो उनके साथ भी कभी-कभी होता है। उनके कुछ ख्वाब, उनके लाइफ में कुछ ऐसे ड्रीम थे, उनके कुछ ख्वाब थे, एंड जो उनका पूरा नहीं हुआ, ठीक है? उनकी लाइफ में जितनी भी उनकी ड्रीम्स टूटे हैं, कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा ही कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है। इसीलिए शायद जो है किसी का ख्वाब तोड़ना उनको समझ आया कि उनको इस तरीके से आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। इस तरीके से ड्रीम आपका तोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके ड्रीम्स भी काफ़ी हद तक लाइफ में टूटे हैं। उनके ड्रीम्स भी काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी लाइफ में ख़राब हुए हैं। तो उनकी कुछ ख्वाहिशें हैं वो अधूरी रह चुकी हैं, जिसके लिए उनको काफ़ी हद तक बुरा लग रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे मैं देखूँ, तो वो रियली आपको एक सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। आप उनको जैसे प्यार करते हो, वो भी आपको एक सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। कुछ टाइम से बहुत स्पाई कर रहे हैं। जिस भी चीज़ को लेके आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, एक उसके ऊपर फिर से नज़र डाल रहे हैं। कमिटमेंट देने का कहीं न कहीं सोच रहे हैं, कमिटमेंट देने का कहीं न कहीं दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। तो यस, दिमाग में आपको कमिटमेंट वो देंगे। दिमाग में कहीं न कहीं जो है कमिटमेंट उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
और आपके पर्सन जो है आपको इतना तो ज़रूर देख रहे हैं या फिर इतना तो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि कहीं न कहीं अ, आपकी हर एक काम को, आपकी हर एक बात को वो बहुत ज़्यादा ही बारीकियों से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारीकियों से आपके हर एक काम के ऊपर वो नज़र रखते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। स्पाई कर रहे हैं बेसिकली, बहुत स्ट्रॉन्गली स्पाई करते हुए मुझे वो आपको देख रहे हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर है। बहुत सारी बातों के ऊपर आपकी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कामों के ऊपर उनकी नज़र है और ये पर्सन बिल्कुल एक स्पाई एनर्जी मुझे उनकी कहीं न कहीं दिख रही है आपके लिए। अगर आपकी मैं फीलिंग्स देखूं तो बहुत सारी एडजस्टमेंट ऑलरेडी आप कर चुके हो, बहुत सारी चीज़ें जैसे बोलते हैं ना कि एडजस्ट कर करके आप फेड अप हो चुके हो। आपकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ये राशि आपकी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अ, आप बहुत ज़्यादा ही एडजस्टमेंट लाइफ में ऑलरेडी इनके साथ कर चुके हो एंड आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ऐसा हो चुके हो कि लाइक इतना सब कुछ किया फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो फेड अप, बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हो। अभी कोशिश करना बंद कर चुके हो। आपने ज़रूरत से ज़्यादा ही उनके लिए किया है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा ही इनके लिए सहा है। बहुत सारी लोगों से बहुत सारी बातें भी आपने सुनी हैं, बहुत सारी लोगों से बहुत सारी चीज़ें भी आपने कहीं न कहीं इनके लिए सुनी हैं और इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली आपको क्या मिला? फाइनली आपको मिला कहीं न कहीं बहुत सारा धोखा या फिर बहुत सारा लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिवली मिली है। तो आप अभी दुखी, फेड अप ये सब हो चुके हो एंड कहीं न कहीं लगता है कि आप अभी कुछ मत करो, आप सिर्फ़ इंतज़ार करो। आप थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस बन जाओ, थोड़ा काम बन जाओ, थोड़ा काम सिचुएशन को हैंडल करो। क्योंकि आपको जितना सेल्फ कॉन्शियस व्यक्ति आपको बनना ही बनना है। क्योंकि अगर आप सेल्फ कॉन्शियस नहीं बनोगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोल के अ, बिल्कुल इधर-उधर बुरा-भला बोल के बस आपको तोड़ देंगे। तो आपको ज़रूरत है खुद से प्यार करने की, आपको ज़रूरत है खुद के बारे में सोचने की। अगर आप ये करते हो, तो डेफ़िनेटली जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा बिकॉज़ कहीं न कहीं लगता है कि जितना आप कर रहे हो, उसके बदले जो आपको नहीं मिला है, आप मेंटली बहुत हैरेस हो रहे हो। तो खुद से प्यार करना सीखो, खुद के लिए कॉन्शियस बनना सीखो। ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करके उसके पीछे ही रहने का। अगेन आपके पर्सन की फीलिंग्स की तरफ चलते हैं, फेयर होना चाहते हैं, सही होना चाहते हैं, एक जर्नी पे निकल रहे हैं। कहीं न कहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है, उनकी जर्नी आपके साथ बहुत ईज़ी रहा है जब तक आप उनके लाइफ में थे। इनकी जर्नी बहुत ज़्यादा ईज़ी रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। तो अम, अभी आप नहीं हो तो उनकी जो जर्नी है वो बहुत टफ हो रही है। आपके साथ वो फेयर होना चाहते हैं, बेसिकली आपके साथ वो फेयरनेस रखना चाहते हैं, सही होना चाहते हैं। बहुत गलत ऑलरेडी कर चुके हैं, पछतावा है। और अगर आप रियली दूर हो या फिर बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि को आप दोनों को वो एक करना चाहते हैं, मतलब आप दोनों एक हो जाओ, वो यही चाहते हैं और यही ही फेयर होगा। अनफेयर चीज़ें बहुत हो चुकी है, अभी यही फेयर होगा आपके साथ। ऐसे ही बात करना या फिर आपके साथ ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ाना, यही ही फेयर होगा, उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है। और आगे का जो सफ़र आप दोनों का है, आगे का जो रास्ता आप दोनों का है, वो रास्ता कहीं न कहीं इतना कठिन नहीं होगा, जितना जो है अभी तक चीज़ें कठिन हुई थी। क्योंकि बिकॉज़ क्या होता है ना यहाँ पे कि ऑलरेडी जितना मुश्किल टाइम था वो बीत गया है। अभी आप दोनों जो है वो साथ अगर आओगे तो टाइम भी ठीक चल रहा है, ईज़िली साथ आ जाओगे, ठीक है? और जो भी बातें उनको आपको बतानी थी, जो भी बातें उनको बोलनी थी, वो ऑलरेडी माइंड में फिक्स कर चुके हैं। मुझे ये बातें बोलनी है, मुझे ये बातें बतानी है, तो माइंड में फिक्स्ड है। कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ बातें बस वो आपको बता देना चाहते हैं, बस वो आपको बोलना चाहते हैं। उसके अलावा ऐसा लग रहा है कि बहुत सैडेंड, बहुत लॉस फ़ील कर रहे हैं आपके बिना।
कहीं न कहीं एक लॉस्ट फीलिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा है कि मैं बहुत लॉस्ट हूँ। मेरे जो फीलिंग्स है मतलब ऐसे उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि क्या करूँ? तो एक आपके साथ डिस्कस करके फिर बात करना चाहते हैं, डिस्कस करके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत लॉस्ट लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। और उनकी नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो कुछ फ़ोन के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस या फिर कुछ कॉल वग़ैरह आपको कुछ भेज सकते हैं या फिर आपको कुछ बातें बोल सकते हैं। मतलब ये सोशल मीडिया के थ्रू, फ़ोन के थ्रू ऐसा कुछ वो चीज़ें बोल सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया बहुत हेल्प करेगी आप दोनों को इन फ्यूचर आगे कुछ टाइम में बात करने के लिए। लेकिन अभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा-सा आपको और वेट करना पड़ेगा। तो दैट्स इट, ये रीडिंग यहीं तक थी। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हर हर महादेव।